दोस्तों, इग्नू लर्नर्स प्लेटफॉर्म पर आप सबका पुनः एक बार स्वागत है। आज मैं पीजीडीटी 4 के महत्वपूर्ण प्रश्नों पर चर्चा करने जा रहा हूं। पीजीडीटी 4 में अधिकांश, मैं आपको पहले भी बता चुका हूं कि अधिकांशतः अनुवाद ही रहता है, कुछ शब्दों का अंग्रेजी से हिंदी और कुछ का हिंदी से अंग्रेजी। इसके अलावा कुछ पैसेज रहते हैं, अनुच्छेद होते हैं, जिनका आपको अंग्रेजी से हिंदी और हिंदी से अंग्रेजी अनुवाद करना पड़ता है। इसके अलावा उसमें लिखित प्रश्न भी आता है। 100 अंकों में से 20 अंक का आपको एक प्रश्न का उत्तर देना पड़ता है। आज मैं चर्चा करने जा रहा हूँ, फरवरी 2021 में एक प्रश्न आया था। प्रश्न है, भाषा प्रयुक्ति से क्या तात्पर्य है। उसके बाद उसका अगला खंड है, साहित्यिक तथा समाज विज्ञान संबंधी प्रयुक्तियों का परिचय दीजिए। 20 नंबर का है। आज की इस चर्चा में मैं भाषा प्रयुक्त के बारे में कुछ बताने जा रहा हूं और यह आपको किस पेज में मिलेगा। यदि आप इग्नू के नए सत्र में नामांकन कराए हैं और किताबें अगर आपके पास आ चुकी हैं, तो पीजीडीटी 4 प्रशासनिक अनुवाद की जो किताब है, उसकी एक ही किताब में 1, 2, 3 तीनों किताब डाला हुआ है। इसका अगर आप पेज नंबर 11 देखें तो उसमें आपको इसका संपूर्ण विवरण मिल जाएगा। और जो लोग असाइनमेंट करने के लिए भी इसका लाभ उठाना चाहते हैं, तो असाइनमेंट में भी आपको इसका विवरण मिल जाएगा। देखिए, प्रयुक्ति का मतलब होता है कि प्रयोग से प्रयुक्ति आई है, अर्थात किसी भी भाषा में आप अनुवाद का जिस रूप में प्रयोग करते हैं वही उसकी प्रयुक्ति कहलाती है। ये जो भाषा की प्रयुक्ति है, भाषा की प्रयुक्ति समाज और विभिन्न क्षेत्रों के कार्य क्षेत्र के आधार पर होती है। जैसे मान लीजिए, सामान्य व्यवहार में साहित्यिक प्रयुक्ति, सामाजिक विज्ञान संबंधी प्रयुक्ति, वाणिज्य व्यापार की प्रयुक्ति, वैज्ञानिक प्रयुक्ति, प्रशासनिक प्रयुक्ति, विधिक प्रयुक्ति, मीडिया और पत्रकारिता अर्थात संचार माध्यमों में प्रयुक्ति, विज्ञापनी प्रयुक्ति अर्थात विज्ञापनों में जिसका प्रयोग किया जाता है, और खेल संबंधी प्रयुक्ति। ये जो बिंदु हैं, यहीं से आपके भाषा की प्रयुक्ति का संपूर्ण विवरण प्रारंभ होता है। कहा जाता है, समाज में जब भी कोई नई बात होती है तो उस नई बात से संबंधित जितने भी शब्द हैं, उन शब्दों का आविष्कार होना शुरू होता है। आविष्कार का मतलब शब्द रचना शुरू होती है, और शब्द रचना के साथ साथ उन शब्दों का लोक व्यवहार में, साहित्य में या अन्य स्थानों पर व्यवहार शुरू होता है। जैसे आप वर्तमान परिस्थिति ले लीजिए, पिछले 2 वर्षों से कोरोना महामारी, वैश्विक महामारी का प्रकोप चल रहा है और इससे संबंधित विभिन्न प्रकार के शब्दों का प्रचलन प्रारंभ हुआ है। जब आप शब्द रचना शुरू करते हैं, शब्द निर्माण शुरू करते हैं, तो कुछ ऐसे शब्द होते हैं जो चलते हैं, लगातार चलते रहते हैं, और कुछ ऐसे शब्द होते हैं जिनको लोग अधिकाय प्रयोग नहीं करते और वे शब्द तत्काल खत्म हो जाते हैं या कुछ दिनों के बाद खत्म हो जाते हैं। तो ये जो नए शब्दों का गठन या फिर उन शब्दों का निर्माण होता है, वह सब इस भाषा प्रयुक्ति में शामिल है। अब अगर इन भाषा प्रयुक्तियों के एक एक बिंदुओं पर हम चर्चा करना शुरू करें, तो सबसे पहला जो बिंदु आया है वह है सामान्य व्यवहार की प्रयुक्ति। आपने देखा होगा, सामान्य व्यवहार में कई ऐसे शब्द होते हैं जिनका आमतौर पे लेखन में प्रयोग कम किया जाता है, लेकिन बातचीत और व्यवहार में उनका प्रचलन इतना अधिक है कि वे शब्द भी भाषा का एक अंग बन जाते हैं, भाषा प्रयुक्ति का एक रूप बन जाते हैं। फिर आता है साहित्यिक प्रयुक्ति। साहित्यिक प्रयुक्ति में, जैसे इसमें पुस्तक में कई उदाहरण दिए हुए हैं। जैसे एक उदाहरण दिया हुआ है, उस मजदूर ने कहा, कैसा जी है हो रहा भाई। इस तरह के जो शब्दों की प्रयुक्ति होती है, अर्थात साहित्य में देखिए, अगर पुस्तक की लाइन पढ़ें तो साहित्य का संबंध भाषा विशेष के समाज और संस्कृति से होता है। जहाँ बोलचाल की भाषा अपने बोलने वाले के दैनिक व्यवहार में प्रयोग किया जाता है, वहीं साहित्य में आप देखे होंगे बहुत ऐसे शब्द हैं जिनका प्रयोग होता है, और अमूमन उन शब्दों का प्रयोग हम बोलचाल की भाषा में नहीं देखते हैं। इस अनुच्छेद के इस संदर्भ पे काफ़ी विस्तार है।
आपसे मैं आग्रह करूंगा कि आप पीजीडीटी की पुस्तक का पृष्ठ संख्या 10 से लेकर के आगे भाषा प्रयुक्ति पर जितनी भी बिंदुएं दी गई हैं उनको एक बार सरसरी निगाह से पढ़ लें। जैसे इसमें मुक्तिबोध की किसी कविता का संबंध दिया हुआ है, उल्लेख किया हुआ है। इसमें कनफटा, हेठा, आज्ञाएं, ढोता ऐसे शब्दों का प्रयोग किया जाता है, प्रयोग हुआ है। यही भाषा की साहित्यिक प्रयुक्ति है। अब जैसा कि मैंने शुरू में ही 10 बिंदु आपको गिनाया था, उन 10 बिंदुओं पर अगर आप सामान्य ढंग से सोचें तो भी भाषा, उन बिंदुओं पर भाषा की क्या प्रयुक्ति होती है, अर्थात उन बिंदुओं पर भाषा किस रूप में प्रयोग होती है, आप अगर नहीं भी पढ़े हों पूरी पुस्तक तो कुछ न कुछ लिख सकते हैं। जैसे मान लीजिए वैज्ञानिक प्रयुक्ति, वैज्ञानिक क्षेत्रों में भाषा में किस तरह के शब्दों का प्रयोग होता है, या फिर मीडिया और पत्रकारिता में, जैसे मीडिया और पत्रकारिता में आप देखें तो स्थान विशेष के अनुसार शब्दों का प्रयोग होता है। जैसे पश्चिम बंगाल में क्या है कि यहाँ धराया बोलते हैं, जैसे चोर धराया। धराया शब्द यहाँ बांग्ला भाषा का नहीं है, यह मिश्रित रूप हो गया है। बिहार, उड़ीसा और अन्य क्षेत्रों के जो लोग हैं उनसे निकली हुई बोली का एक अंश है। तो अखबारों में अक्सर लोग प्रचलित बोलियों, क्षेत्रीय स्तर पर जो बोलियां हैं उनमें जो प्रचलित शब्द हैं उन शब्दों का प्रयोग कर लेते हैं। जैसे धर पकड़ और भी कई तरह के शब्द होते हैं जिनका प्रयोग किया जाता है। तो आप अगर ध्यान से सोचें और इस विषय पर एक बार सरसरी निगाह डालते हुए पुस्तक को पढ़ लेते हैं तो इस प्रश्न का उत्तर देना बहुत आसान हो जाएगा। और 20 में से मैं दावा करता हूं कि आप 15 नंबर तो ला ही सकते हैं। 10 बिंदु हैं, 10 पॉइंट्स हैं। 10 पॉइंट्स पे अगर 4-4 लाइन भी लिखते हैं तो 20 अंक का आप लिख पाएंगे। आशा है यह सत्र आपके लिए काफ़ी लाभप्रद होगा। अगले सत्र में फिर कुछ और नई जानकारी लेकर के पुनः प्रस्तुत होऊंगा। यदि आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो अब कर लीजिए, क्योंकि पीजीडीटी की परीक्षा के कुछ दिन पहले तक अमूमन हर रोज़ एक नया अध्याय और एक नई चर्चा के साथ मैं जुड़ता रहूँगा।